हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज है छठ का दूसरा दिन, यानी कि सुबह का अर्घ। और ये अर्घ का दूसरा दिन है। वैसे छठ का तो चौथा दिन होता है, क्योंकि पहला नहाए खाए, उसके बाद खरना, उसके बाद शाम का अर्घ, उसके बाद सुबह का अर्घ। तो ये लास्ट डे है जब सुबह का अर्घ दिया जाता है। और सुबह का अर्घ जो होता है वो रात से ही सब कोई बैठ जाता है। जैसे घाट पे अगर जाते तब तो रात से ही आदमी 2-2:30 से 3 बजे के लगभग हम लोग उठ जाते हैं और 4 बजे तक घाट पहुंच जाते हैं। बट इस बार जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि छत पे हो रहा है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट, मैंने 4:30 के लगभग हम लोग गए। और ये देखिए अर्घ वगैरह सारा दे दिया गया है, मम्मी सारा निकाल दी है सूप वगैरह डाला में से। और यहाँ पे सभी कोई जमा हो चुके हैं। और सुबह का जो नज़ारा होता है, जब हल्का हल्का रोशनी आना चालू होता है, वो अलग ही लुक देता है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें दिए वगैरह जगमगा रहे हैं, कैंडल्स वगैरह सब कुछ लगा दिया गया है ताकि जगमग करे और भगवान की दया हमारे ऊपर बनी रहे। तो सबको इकट्ठा हो चुका है, सबको वेट कर रहे हैं कि जैसे ही सूर्य भगवान निकले उसके बाद सब अर्घ दिया जाएगा। उससे पहले मम्मी थोड़ी देर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, थोड़ी देर पानी में खड़ी होती हैं, उसके बाद अर्घ देना स्टार्ट करती हैं। तो वही मम्मी चली गई हैं, नहा रही हैं। चूँकि गंगा जी है नहीं, तो इसलिए लोटा से ही पानी डाल के अपना नहाना पड़ रहा है उसमें। तो नहीं तो गंगा जी होता तो आदमी अपना नहा लेते हैं जैसे भी, लेकिन यहाँ पे चूँकि है नहीं, बोल के लोटा से लेकर के नहाना पड़ रहा है। उसके बाद पानी में खड़ी होंगी और कल की तरह ही फिर यहाँ पे हम लोग सिंदूर पिठार हाथ में लगा रहे हैं। उसके बाद मम्मी को नारियल देंगी, तो मम्मी कुछ देर फिर पानी में खड़ी रहेंगी। उसके बाद नारियल का अर्घ देने के बाद उसके बाद फिर सूप वगैरह का अर्घ यहाँ पे दिया जाएगा। और जब तक मम्मी खड़ी हैं तब तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब निकले और फिर मम्मी अर्घ दे, क्योंकि सबको इंतज़ार होता है सुबह का, सूरज भगवान का निकलने का। क्योंकि उसके बाद तो प्रसाद, जो ठेकुआ का प्रसाद मिलता है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं सभी कोई। और देखिए वेट करते करते सूर्य भगवान अपना दर्शन दे चुके हैं और निकल आए हैं बाहर। तो अब आती है अर्घ देने की बारी। तो वही हम लोग देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी बोली अब स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे गुड्डू और पापा हवन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में पूरा अर्घ वगैरह देने के बाद लास्ट में हवन किया जाता है। उसके बाद सारे प्रसाद को हम लोगों को चढ़ा करके उसके बाद फिर उसे खाया जाता है। सिंदूर विंदूर उसमें जो भी लगाना हो वो सब लगा वगा के उसके बाद प्रसाद से भी कोई खाएंगे।
और सारा अर्घ देने के बाद यहाँ पे आती है मन्नत की हाथी, जो कि मेरे भाई के लिए मन्नत मांगा गया था कि हाथी भगवान को चढ़ाया जाएगा, तो वही। और लास्ट डे में जब सब कुछ पूरा हो जाता है सुबह के अर्घ में, उसके बाद हाथी को उस जल में बहला दिया जाता है, मैंने ये कर दिया जाता है ताकि वो हमारा ये साल का पूरा हुआ। अब अगले साल जो भी जितने दिन का मन्नत माना जाता है उतने दिन वो हाथी को चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे सब कुछ हो जाने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि हवन होता है, तो सभी कोई हवन कर रहे हैं। तो पानी चूँकि छत पे बना होता तो कहीं ना कहीं से लीकेज पानी हो रहा था, तो इसलिए पानी देख रहे होंगे छत पे थोड़ा थोड़ा हो गया है, तो इसलिए कोई बैठ के नहीं कर पाया, तो जैसे तैसे खड़े खड़े थोड़ा सा बेंड करके अपना सब कोई हवन कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम धो रहे हैं साड़ी मम्मी का, क्योंकि हम लोगों में ये भी माना जाता है कि जो छठ का व्रत करती हैं उनका जो निकाला हुआ कपड़ा है जो वो चेंज करती हैं, जो पहन के वो पानी में खड़े होते हैं, उसे अगर धोया जाए तो बहुत ही पुण्य होता है और वो उसी पानी में धोया जाता है। जैसे अगर गंगा जी में है तो गंगा जी में ही, और जो कुंड अभी बनाया गया है घर पे हम लोग उसी में धो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम होता है, तो हम वहाँ पर धो रहे हैं। और उसी में एक हमारी भाभी है तो वो भी आ जाती है, बोलती है सारा पुण्य का तुम ही लोगी, हमको भी लेने दो, तो वो भी आ जाती है धोने के लिए। और इसके बाद आती है सिंदूर लगाने की बारी। तो लास्ट डे में मम्मी सबको सिंदूर लगाती हैं, यहाँ पे मम्मी पूरा सिंदूर लगाती है। और यहाँ पे जैसे कि हम बिहार में हर जगह ही नियम है कि नाक से पूरा सर तक सिंदूर लगाया, जैसे मांग नहीं भरा जाता, नाक से स्टार्ट होता है। और ऑरेंज कलर का ही सिंदूर है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मम्मी को मैं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ऑरेंज कलर का सिंदूर। और भी छठ में नाक से जो लगाया जाता है उसका तो महत्व ही एक अलग होता है, उसका लुक ही एक अलग होता है। उसके बाद मम्मी का आशीर्वाद ले रहे हैं, और ऐसे ही सबको फिर जितनी भी लेडीज़ हैं सुहागन उन सबको फिर लगाया जा रहा है सिंदूर। और सारे सुहागनों को सिंदूर लगाने के बाद जितने भी बच्चे हैं और जेंट्स हैं उन सबको मम्मी सिंदूर का टीका लगा रही हैं।
इसके बाद आती है बाड़ी प्रसाद लेने की, जो कि हम लोग आंचल में, जो सुहागन होती है वो आंचल में प्रसाद देती है। तो मम्मी एक एक करके सबको प्रसाद दे रही हैं। इसको हम लोगों में खोइच बोला जाता है, तो वही मम्मी से खोइच ले रहे हैं। तो आज का व्लॉग जो सुबह का अर्घ का है वो करते हैं यहीं पे एंड। इसके बाद हम लोग खाएंगे ठेकुआ, तो यहीं पे एंड में करती हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, लाइफ को बहुत एंजॉय कीजिए। टाटा।